एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत आपको जीवन के रहस्यों के बारे में बताते हैं, आपको अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में बताते हैं कि हमारे जीवन का सार क्या है और ये संसार, ये जगत कैसे चलता है और हमारे जीवन का निर्माण कैसे होता है और किस तरीके से हम इस पूरी सृष्टि के अंदर अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। इन सब सच्चाइयों को समझने के लिए हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तथा उसके अंतर्गत आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स दिखाए जाते हैं। उन एपिसोड्स को दिखाने का मुख्य उद्देश्य है कि आपकी भावधारा बदले, आपकी विचारधारा बदले और आपको सही दिशा मिले और आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपको राइट बिलीफ मिले। तो आज इसी क्रम के अंदर हमारा 101वां एपिसोड है कि आत्मा बुद्धि से परे है। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक तो बुद्धि
और एक आत्मा। हम इस शरीर से चलते हैं। जो हमारा स्थूल शरीर सामने दिखाई देता है, उस स्थूल शरीर के अंदर मुख्य रूप से काम करने वाले अंग होते हैं। वो मन होता है, वो चिंतन करता है, वर्तमान का चिंतन करता है और भूतकाल की स्मृति करता है तथा भविष्य काल की कल्पना करता है। ये तो मन का काम है। और हमारी इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां इस जगत में से, जो हमारा बाह्य जगत है, उस जगत में से जो जिस तरह का हमारा कार्यकलाप चल रहा है, उस कार्यकलाप को देख करके, और ये 5 इंद्रियों के 23 विषयों को खींच करके मन को देती है। तो मन का दोहरा कार्य है। एक तो कार्य यह है कि भूत, भविष्य और वर्तमान का चिंतन करना, और दूसरा कार्य यह है कि जो 5 इंद्रियों के विषय आए हुए हैं, उन विषयों की संयोजना करना। संयोजना करने के लिए वो इन विषयों को, बुद्धि को निर्णय के लिए भेज देता है। तो इस तरीके से इंद्रिय हुआ, फिर उसके बाद मन हुआ। अब हम बुद्धि के बाद चलते हैं। बुद्धि एक जज का काम करती है और बुद्धि का कार्य होता है क्षीर नीर विवेक करना। अगर बुद्धि सही है, अगर सुबुद्धि है तो अच्छा निर्णय लेगी, और कुबुद्धि है तो गलत निर्णय लेगी। गलत निर्णय से हमारा पतन होगा और सही निर्णय से हमारा उत्थान होगा। तो इसीलिए बुद्धि को जो है हमें नियंत्रण में रखना चाहिए, और बुद्धि हमेशा सुचारू रूप से चले, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। परंतु बुद्धि भी कोई अन्य तत्व से संचालित है। बुद्धि संचालित है चित्त के द्वारा, और चित्त संचालित है भावों के द्वारा, और भाव संचालित है हमारे कर्म शरीर के द्वारा। कर्म शरीर के अंदर जिस समय में जैसा जैसा उदय आता है, वो लेशियाओं के माध्यम से हमारे जो अवचेतन मन है, हमारा जो तेजस शरीर है, उससे संपर्क में आता है, और वो लेशियाएं कलर्ड हो जाती है, और कलर्ड होकर के, और वो लेशियाएं जो है हमारे स्थूल शरीर चित्त से संपर्क करती है, और उसके साथ साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। वो ग्लैंड्स इस तरीके की होती है कि जो भाव भीतर से वाइब्रेशंस के रूप के अंदर आ रहे हैं, उन वाइब्रेशंस को लिक्विड फॉर्म के अंदर बदल देती है। मूल तो वही रहता है। मूल तो हमारा उदय का जैसे अच्छा या बुरा भाव है, वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो बदलता रहता है, और ट्रांसफॉर्म होकर के वो लिक्विड फॉर्म में आता है। लिक्विड फॉर्म में चित्त की आज्ञा के द्वारा पूरे शरीर, पूरे ब्लड के अंदर वो मिक्सअप हो जाता है, और बुद्धि उससे प्रभावित होती है। अगर वह अच्छा भाव है तो बुद्धि अच्छा निर्णय लेगी। उसको हम कषाय कहते हैं, जो भीतर से आ रहा है, उसको हम राग द्वेष कहते हैं। और अगर वह बुरा विचार है, राग द्वेष का विचार है, तो बुद्धि जो है कुबुद्धि हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि बुद्धि जो है निर्णय का काम तो करती है, लेकिन भीतर के भावों से प्रभावित होने के कारण वो सही निर्णय नहीं ले पाती है। और हमारे जितने शब्द है, हमारा जो चिंतन चलता है, हमारा बुद्धि का कार्य सब शब्दों का कार्य है। जो मैं बोल रहा हूँ, ये शब्दों का कार्य बुद्धि तक सीमित रहता है। बुद्धि के बाद के शब्द समाप्त हो जाते हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ, बुद्धि का यहाँ तक एरिया है, यहाँ तक जुरिस्डिक्शन है। अब मैं आत्मा के जुरिस्डिक्शन में घुसता हूं, तो आत्मा के जुरिस्डिक्शन के अंदर वहां कोई तरह के शब्द नहीं है। आज दुनिया के अंदर जितना जितना हम ये विकास देख रहे हैं विद्याओं का, और जितना जितना अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मुंडे मुंडे मतिरि भिन्ना, तो अलग अलग विचार आते हैं। अलग अलग बुद्धि वाले लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। यानी सारी हर प्राणी की, जो मनुष्य की, वो बुद्धि के लेवल के ऊपर हमारे शब्द आते हैं, और बुद्धि के लेवल पर चिंतन होता है। चाहे वह जो अच्छा चिंतन है, चाहे वो बुरा चिंतन है, और वह भी प्रभावित है, भीतर से आता है, जैसा हमारा उदय काल होता है। लेकिन हमारी जो आत्मा है, वह आत्मा हमेशा सुचिंतन करती है, क्योंकि आत्मा तो जो है वो ज्ञाता दृष्टा है। इस शरीर में आत्मा केवल जानने वाली है और देखने वाली है, और ये शरीर है वो करने वाला है, भोगने वाला है। आत्मा की भूमिका अलग है, शरीर की भूमिका अलग है। शरीर का अकाउंट अलग है, आत्मा का अकाउंट अलग है। आत्मा के अकाउंट के अंदर हम जाते हैं, यानी हम जब अवचेतन मन को टच करते हैं, तो ये हमारे सारे जो है ये विचार है समाप्त हो जाते हैं, और भीतर हमको सब वाइब्रेशंस दिखती है। और महापुरुष जितने भी हुए हैं, चाहे हम शुरू से चलें, क्रिश्चियनिटी के जो ईसा मसीह को देखें, और इस्लाम के मोहम्मद साहब को देखें, जैन के जो भगवान महावीर को देखें, और सनातन धर्म के जो है वो हमारे राम को देखें या कृष्ण को देखें,
उन सब ने, और गुरु नानक को देखें अगर सिख धर्म से, वो सब साधनाशील थे, वो सब तप करने वाले थे और विशिष्ट ज्ञान वाले थे। वो बुद्धि से परे जाते थे। बुद्धि से परे जाने पर वो तेजस शरीर के अकाउंट में जाते थे, उस वाइब्रेशन के अकाउंट के अंदर जाते थे, और सभी एक तरह की वाइब्रेशंस देखते थे, क्योंकि वाइब्रेशंस ओरिजिनल होती है, वह भीतर से आती है, और उन पुण्य आत्माओं का चिंतन भी, भीतर का उदय भी अच्छा होता है। इसीलिए उदय अच्छा होने के कारण जो हमारा तेजस शरीर है उसके अंदर शुभ लेशियाएँ होती है, तेजो पद्म शुक्ल लेशियाएँ होती है, तेजो लेशिया होती है, हमें प्रसन्नता देती है, और ये कलर्ड फॉर्म में होती है। इसका कलर का जो फॉर्म होता है उगते हुए सूरज का अरुण कलर होता है, और पद्मलेशिया हल्दी का कलर गहरा पीला रंग का होता है। ये हमें आनंद देती है, तेजोलेशिया प्रसन्नता देती है, और दूसरा हमारी पद्मलेशिया हमको शांति देती है, हम एकदम मेंटल पीस के अंदर चले जाते हैं, और शुक्ल लेशिया में प्योरिटी देती है, हमारा चरित्र अच्छा बनता है, हमारा चिंतन अच्छा बनता है, और खूब प्योरिटी होने के कारण व्यक्ति वचन सिद्ध हो जाता है, व्यक्ति जो सोचता है वैसा हो जाता है, उसका जो चिंतन बहुत हाई लेवल का हो जाता है। तो ये सारा कहाँ से आया? ये वाइब्रेशन से आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वाइब्रेशन का जो जगत है, जो अवचेतन मन का जगत है, अर्ध चेतन मन का जगत है, या सबकॉन्शियस माइंड का जगत है, ये आत्मा का जगत है, ये भीतर का जगत है। हमारे सामने दो तरह के जगत हैं, एक तो बाह्य जगत जिसके अंदर ये चराचर जगत है, 84 लाख जीवा योनियाँ, पेड़ है, पौधे हैं, छोटे जीव हैं, बड़े जीव हैं, और हमारा सारा जो वायुमंडल है, हमारा सारा ये प्रकृति है, और ये चराचर जगत है, और ये सृष्टि जो पंचभूतात्मा पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बनी है, और सभी पंचभूत उससे जीवन यापन करते हैं, और उसी से अपना भरण पोषण होता है, और उसी में लीन हो जाते हैं। इस तरीके से ये हमारा बाह्य जगत है, लेकिन भीतरी जगत होता है वो इंडिविजुअल होता है। हालांकि प्रकृति भीतर भी होती है, लेकिन भीतरी जगत होता है इतना प्राइवेट होता है, भीतरी जगत के अंदर कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है, और ये उसकी स्वयं की आत्मा का जगत होता है। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग आत्मा होती है। ये बात अलग है कि आत्मा कितनी प्योर है या आत्मा कितनी गंदी है। अगर आत्मा इम्प्योर है तो इम्प्योर विचार आएंगे, और आत्मा प्योर है तो जो है वो अच्छे विचार आएंगे। आत्मा तो ओरिजिनल रूप में तो आत्मा एब्सोल्यूट प्योर है, 24 कैरेट का सोना है, लेकिन उसके साथ जो कर्म शरीर है, उसके साथ जो लिंग शरीर है, उसके साथ जो कॉजल बॉडी है, जो राग द्वेष से कषाय है, वो भिन्न भिन्न होता है। हर प्राणी का कषाय और हर कारण प्राणी का कार्मण शरीर है, कर्म शरीर है, भिन्न होता है। भिन्न होने के कारण है वो आत्मा बद्ध आत्मा कहलाती है, और उसी के रूप में प्रभावित होती रहती है, और उसी के रूप में कार्य करती है। अब देखिए, जो हमने ये चिंतन किया, आज का विषय लिया कि आत्मा बुद्धि से परे हैं, तो इसकी हम इसको कसौटी पर कसते हैं कि इस विषय की जो है आज की रिलीवेंस में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, और आज के जो सोशल यूटिलिटी के रूप के अंदर इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर व्यक्ति जो है इस शरीर के अकाउंट से आत्मा के अकाउंट में जाता है, अगर व्यक्ति बुद्धि से परे जो है अतीन्द्रिय होता है, अतीन्द्रियों के जगत में जाते हैं, इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय जगत में जाता है, वहाँ वाइब्रेशंस है, वहाँ पर सत्य की खोज होती है, वहाँ पर राइट विजन मिलता है, वहाँ पर राइट थिंकिंग होती है, और व्यक्ति के रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के राइट बिलीफ हो जाती है। वही हमारे आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति कैसे बदले। हम व्यक्ति में रूपांतरण करना चाहते हैं, तो व्यक्ति में रूपांतरण करने से उसको जो है वाइब्रेशन के अकाउंट में जाना है, उसकी आत्मा के अकाउंट में जाना, यानी उसको भीतरी जगत में जाना है। भीतरी जगत में जो जाने के साधन है मेडिटेशन है। हम अगर मेडिटेशन करें तो मेडिटेशन दो तरह के होते हैं, एक सालंबन ध्यान और एक निरालंबन ध्यान। ये हमारा जहाँ पर जो है ये ललाट के बीच का केंद्र है, जहाँ पर हम टीकी लगाते हैं, उस स्थान पर अगर आपके कोई भी भगवान है और कोई भी आराध्य है, उसका चित्र बना करके और उसको चित्र में उसके हम गुणों को देखने का चालू करें और
और उस चित्र के माध्यम से हम अच्छा चिंतन करने लग जाएं। जैसे भगवान महावीर का मैंने चित्र बनाया तो महावीर भगवान के क्या क्या गुण थे। महावीर भगवान की बड़ी शुद्ध आत्मा थी, वो तीर्थंकर हुए हैं और अभी वो सिद्ध बुद्ध मुक्त है और उन्होंने अपने सब कर्मों को खपा करके राग द्वेष को पूर्ण रूप से शून्य होकर के और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। तो सालंबन ध्यान करके जो भगवान के गुण हैं उन गुणों को हमें लेना चाहिए और उन गुणों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारी आत्मा में भी प्योरिटी जो है वो चलती है। भगवान महावीर ने कहा कि अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सुकप है, तुम जो है मेरे पीछे चलने से कुछ नहीं होगा, मेरे को मानने से कुछ नहीं होगा, मेरे को जानना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते पर आप चलते रहोगे तो आपको निश्चित रूप से आपकी आत्मा की उज्ज्वलता होगी, आत्मा शुद्ध होगी और आप भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। हर आत्मा में इतनी पोटेंशियलिटी है, इतनी संभावना है कि हर आत्मा जब कर्म शरीर को पूरा क्षय कर लेती है तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के उसको अल्टीमेट ट्रुथ मिल जाता है और वो ईश्वर के सामने एक भगवान का रूप हो जाता है और अपनी आत्मा को 24 कैरेट का सोना बना करके वह सिद्ध बुद्ध मुक्त मोक्ष की अवस्था के अंदर चला जाता है। हम मोक्ष क्यों जाना चाहते हैं? जब हम संसार के अंदर सारे दुख हैं, ऐश्वर्य है और हमारे धन है, दौलत है, गाड़ी है, घोड़े है और उसके साथ में अच्छा बंगला है, सारी अच्छी सुविधाएं, हमारी इंद्रियां अच्छा काम करती हैं, हम अच्छा खाते पीते हैं, तो हम ये मोक्ष की बात क्यों करते हैं? परंतु क्या कभी आप झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों के झुग्गी झोंपड़ी को देखने के लिए गए हैं क्या? उनको कितना कष्ट है कि पानी टपक रहा है, उनके पास इतनी लिमिटेड जगह है, उस जगह में सब लोगों को बराबर सो भी नहीं पाते हैं, खाना भी उसी के अंदर बनता है और खाना कहाँ से बने? 2 जून का भोजन जितनी भी उनकी जो आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती। क्यों? कि उनके पापोदय है, आपके पुण्योदय है। तो पाप और पुण्य के इस दोनों पलड़ों के ऊपर व्यक्ति झूलता रहता है और झूल करके और वह कभी सुख को प्राप्त करता है, कभी वो दुख को प्राप्त करता है और हर बार जन्म मरण करता है। माँ के पेट में 9 महीने उल्टा लटकता है, वहाँ पर माँ का जो है खट्टा मीठा जो है खून को खाता है, गंदगी में रहता है और बड़ी गर्मी में रहता है। तब वो प्रार्थना करता है कि प्रभु कि मुझे शीघ्र इससे बाहर निकाल और बाहर निकलने पर मैं तेरी भक्ति करूँगा और मैं कोई बुरा कार्य नहीं करूँगा। पर इंसान जब माँ के पेट से बाहर आता है तो काम क्रोध मोह से वो पुनः प्रभावित होकर के वही कार्य करने लग जाता है, वही घोड़े और वही मैदान उसी रूप के अंदर चलता रहता है और जीवन का ये क्रम चलता रहता। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारे जितना भी इस दुनिया के अंदर हम विभाव देख रहे हैं, रिलीवेंस ये है कि दुनिया के अंदर जितना जितना हम फर्क देख रहे हैं, कोई बात कहता है, कोई धर्म की बात करता है और कोई अलग अलग बातें, अलग अलग दृष्टिकोण बताते हैं। ये दृष्टिकोण इसीलिए हैं, ये फेर सारा जो है बुद्धि के लेवल के ऊपर है और हम भीतर के लेवल पर जाएं तो सबको एक सा प्रकाश मिलेगा, सबको एक सा सत्य मिलेगा और एक सा सत्य मिलने के कारण जो है सबको सच्चाई की अनुभूति होगी और वो सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, अच्छा चरित्र बनाएंगे। और आज के युग के अंदर जितनी विषमता है कि हमारी पारिवारिक हिंसा है, हमारी सामाजिक हिंसा है, आतंकवाद है और ये हमारा प्राइवेट है, भ्रूण हत्या है और हमारा जो ये आतंकवाद है और जितने आज दुनिया के अंदर कितने कष्ट चल रहे हैं, कितना जो है वो बुरे भाव चल रहे हैं, उन सब बुरा भाव का कारण ये है कि व्यक्ति भीतर के जगत में नहीं जाता, व्यक्ति बुद्धि के परे नहीं जाता, व्यक्ति आत्मा के जगत में नहीं जाता है। व्यक्ति अगर ध्यान करता है, भीतरी जगत के अंदर रहता है तो बाहर और भीतर के जगत का संतुलन होता है और संतुलन होने पर वो बाहर भी अच्छी तरीके से रहेगा और भीतर भी अच्छी तरीके से रहेगा। बाहर के नियम अलग है, भीतर के नियम अलग है। भीतर सूक्ष्म जगत होता है और बाहर का जगत स्थूल जगत होता है। स्थूल जगत के अंदर, सब जगत के अंदर हम सभी तरह के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन भीतरी जगत होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है। आपने कभी देखा होगा कि आपका एक मेमोरी कार्ड इतना सा छोटा होता है लेकिन उसमें 100 GB तक की जो है आप कोई भी सामग्री, चाहे जो एपिसोड्स डालने हो, चाहे जो बुक्स डालनी हो, कोई भी डालिए,
पूरी की पूरी हजारों किताबों की लाइब्रेरी एक छोटे से चिप के अंदर 100 GB वाले चिप के अंदर हम डाल सकते हैं, क्योंकि भीतर का जो नियम है वो सूक्ष्म नियम है और सूक्ष्म पावरफुल होता है, और सूक्ष्म ही भीतर का बाहर के संसार को गाइड करता है। बाहर का संसार को जो संचालन होता है भीतर के संसार से होता है। तो भाइयों और बहनों, अगर हम आज के इस एपिसोड को रिलीवेंस को समझें तो हमें केवल इंद्रियों के जगत पर काम नहीं करना है। बुद्धि के जगत पे काम करने वाला विद्वान हो सकता है, लेकिन भीतरी जगत के अंदर जाने वाला वह प्रज्ञा चक्षु होगा। प्रज्ञा चक्षु वह होता है जो किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता है, और राग द्वेष रूपी जो दो चश्मे लगा करके हम देखते हैं वो चश्मे हट जाता है, और एक तीसरा नेत्र खुल जाता है जो समता का नेत्र है। भीतरी जगत में निवास करने वाला व्यक्ति सभी आत्माओं को अपने समान देखता है, इसीलिए जो व्यवहार उसको अच्छा नहीं लगता वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करता है। अगर हम अच्छा परिवार बना चाहते हैं और अच्छा जो है हम समाज बनाना चाहते हैं, और हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, और अच्छे एक विश्व का निर्माण करना चाहते हैं, जो हमारी पुरानी भावना वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, अगर वह हम पुनः वापस लाना चाहते हैं तो लाने के लिए हमें आत्मा के जगत में जाना चाहिए, बुद्धि से परे जाना चाहिए। तो आत्मा जो है वह बुद्धि से भिन्न है, वो आत्मा बुद्धि से परे है। जब हम बुद्धि से परे के जगत में जाते हैं तब हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, और उसके साथ साथ के अंदर हमारा जो है वो एक इंट्रोस्पेक्शन होने के कारण हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं। और इस दुनिया में सबसे कठिन बात होती है वो स्वयं का निरीक्षण करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना। व्यक्ति दूसरों को बहुत जानता है और दूसरों को अपनी गज से नापता है और अपने को दूसरों की गज से नापता है। ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि वह व्यक्ति भीतर नहीं जाता, वह व्यक्ति इंद्रियों के जगत पर ही रहता है, वह व्यक्ति बुद्धि के जगत पर ही रहता है। इसीलिए खासतौर से एपिसोड के आधार पर हम उन साधकों को और 60+ के लोगों को हम कहना चाहेंगे, जो चिंतक है, जो जिम्मेवार व्यक्ति है और जो प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और जिनकी बात का प्रभाव है हमारे समाज में पड़ना चाहिए, जिनके पास में अनुभव है और जिन्होंने दुनिया में बहुत कार्य किया है, तो उनको भीतर के जगत के अंदर गोते लगाने चाहिए। उनको भीतर के जगत में मेडिटेशन करके और भीतर की सच्चाई को उजागर करना चाहिए। सच्चाई भीतर से मिलती है, बाहर उसका रिफ्लेक्शन है, बाहर उसका प्रतिबिंब है। हम क्या सोचते हैं वही हमारा प्रतिबिंब होता है। कभी आपने सोचा होगा कि एक कुएं के पास जाकर आप जोर से बोलेंगे ओम, तो कुएं में से ओम की ध्वनि आएगी, और कुएं में जाकर के आप बोलेंगे कि तू शैतान है, तो वापस ध्वनि आ जाएगी तू शैतान है। यानी बाहर की दुनिया हमारे भीतर का बिंब है, और भीतर का साम्राज्य है वो हमारे प्रभु का साम्राज्य है, हमारे आत्मा का साम्राज्य है। उसमें गोते लगाने चाहिए। वह एक अच्छाई का पुंज है, भीतर हमारा बुराई का पुंज है, और वह भी हमारे बाहर जो है वो सारा भीतर से आता है। भीतर की बुराई का भी हम शुद्धिकरण कर सकते हैं अगर हम अशुभ भाव जो भीतर से आ रहे हैं उनके सामने शुभ भावों को खड़ा कर दें, तो सारा ये रूपांतरण है हमारे तेजस शरीर, हमारे अर्ध चेतन मन और अवचेतन मन के अंदर ये रूपांतरण हो जाता है, और रूपांतरण हो करके और हम एक अच्छा इंसान, अच्छी शिक्षा और अच्छी बात, अच्छा संस्कार सीख सकते हैं। और हमारा जो बाहर का जगत है, हमारा जो लोगों के साथ इंटरेक्शन का जगत है जिससे हम परिचय करते हैं, हमारा वर्किंग जगत है, उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज का ये एपिसोड इतना सुंदर है कि हमें भीतर और बाहर का सामंजस्य करना चाहिए, यानी हमें बुद्धि से परे जाने चाहिए, क्योंकि आत्मा बुद्धि से परे है और आत्मा तक ही हमारे शब्द चलते हैं और भीतर सारी वाइब्रेशन है जो कि प्रभु के साम्राज्य में चलते हैं। तो मैं इस एपिसोड के निष्कर्ष में यही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, इस जीवन से कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, इस जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने भीतर जगत के अंदर जाना चाहिए, बुद्धि से परे जाना चाहिए। बुद्धि से परे जाने वाला
पंडित कहलाता है और बुद्धि के लेवल पर काम करने वाला विद्वान होता है। विद्वान और पंडित में बहुत फर्क होता है। जो पंडित होता है उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है और विद्वान होता है वो पुस्तकीय ज्ञान के आधार के ऊपर विद्वान होता है, लेकिन विद्वान के साथ के अंदर क्रोध, मान, माया, अहंकार होता है। और जो प्रज्ञा के जगत पर काम करता है उसका अहंकार शून्य हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा बुद्धि का जगत समाप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, आप प्रयास करो, अगर सुख पाना चाहते हो तो आप प्रज्ञा के जगत में जाओ। प्रज्ञा का जगत हमारी आत्मा का जगत है और ये जो जगत हमारी बुद्धि का जगत है ये केवल हमारी रटन विद्या का जगत है, ये पुस्तकीय ज्ञान का जगत है, ये थ्योरी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड दिखाए जाएंगे, ऐसे एपिसोड जिससे आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। दिशा बदल दोगे, दशा बदल जाएगी। नज़र बदलोगे, नज़रिया बदल जाएगा। दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि बदल जाएगी। ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम सृष्टि बदलने का कार्यक्रम है। ये हमारा आत्मविज्ञान है, वह व्यक्ति के विचारों का रूपांतरण करने वाला है। इसी क्रम में आपका जीवन धन्य हो, आनंदमय हो और बड़ा सुख के साथ आप जीवन व्यापन करते हुए आप जो है वो लोगों का परोपकार करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।